Hello students, hello guys, welcome to my YouTube channel Studyable 555। आज हम आपके लिए लाए हैं विभिन्न सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले 20 अति महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चंस जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा होती है। तो ये क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, बदल बदल कर पूछे जाते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और ये सारे क्वेश्चंस एक विषय पर्यावरण अध्ययन जीएस में आता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए हमने 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए चूज़ किए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जल प्रदूषण को मापा जाता है, कौन सी इकाई वो है जिसमें जल प्रदूषण को मापा जाता है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए। पहला ऑप्शन है बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कैंडेला, क्यूरी और सेंटीमीटर। तो इसमें ये क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा बीओडी के लिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये डिसाइड करती है कि पानी में रहने वाले जीवों के लिए कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल है, इससे जल प्रदूषण के स्तर का पता लगता है। दूसरी राशि कैंडेला जो ध्वनि की तीव्रता को मापती है, क्यूरी रेडिएशन को मापती है और सेंटीमीटर लंबाई को मापता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा बीओडी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई होती है डेसिबल, कैंडेला, क्यूरी या फिर बिट। तो ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए डेसिबल इकाई का यूज़ किया जाता है। ये मापती है कि ध्वनि की तीव्रता कितनी है और अराउंड 90 डेसिबल्स तक हमारे कानों की जो सहन शक्ति होती है वो सही मानी जाती है, और 90 से ऊपर की जो ध्वनि तीव्रता होगी वो कानों के लिए दुखदायी होती है। जिसमें कैंडेला और क्यूरी तो मैं बता चुका क्वेश्चन फर्स्ट में। जो ऑप्शन डी है बिट, ये कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसकी इकाई को मापता है। क्वेश्चन 3 को लेते हैं। पृथ्वी किस मंदाकिनी में स्थित है? मिल्की वे, अल्फा सेंटोरस, सैजिटेरियस या फिर लिब्रा। तो पृथ्वी हमारी जो मंदाकिनी है वो मिल्की वे में है। दुग्ध मेखला इसको हिंदी में कहा जाता है। तो क्वेश्चन 3 का आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए मिल्की वे के साथ। क्वेश्चन 4, किसानों का देश या समुद्रों की रानी किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन वर्ल्ड फेमस है स्टूडेंट्स। भारत, नॉर्वे, फ्रांस या फिर जापान। तो समुद्रों की रानी या किसानों का देश कहा जाता है फ्रांस को। तो ऑप्शन चला जाएगा फ्रांस के साथ, जिसमें भारत कृषि प्रधान देश है लेकिन फिर भी किसानों का देश फ्रांस में है, लेकिन समुद्रों की रानी दूसरे जो इसमें तथ्य दिया है उसके हिसाब से फ्रांस बन जाएगा। जापान टापुओं का देश, नॉर्वे झीलों का देश। क्वेश्चन 5, विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार या संसार की छत किसे कहा जाता है? दक्षिण का पठार जो बहुत बड़ा है लेकिन वो ऊंचा नहीं है, नॉर्वे का पठार, पामीर का पठार और जापान का पठार। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा पामीर का पठार के साथ। तो पामीर का पठार दुनिया में सबसे ऊंचा है, संसार की छत है। तो ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ। क्वेश्चन 6, विश्व में सबसे अधिक ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? जम्मू राजमार्ग, साइबेरिया राजमार्ग, लेह राजमार्ग और जापान का पठार। तो इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा लेह राजमार्ग। जो लेह मनाली राजमार्ग है ये 479 किलोमीटर लंबा एक राजमार्ग बना है और औसतन 13,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र तल से ये स्थित है। तो ऑप्शन चला जाएगा क्वेश्चन 6 का लेह राजमार्ग, पूरा नाम लेह मनाली राजमार्ग। क्वेश्चन 7,
बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त होता है? तो बायोडीजल एक तरह का प्राकृतिक तेल है जिससे बायोडीजल और मिट्टी तेल जैसा एक पदार्थ सिंथेसाइज किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाता है जेट्रोफा। तो जेट्रोफा का पौधा होता है जिस पर फल लगते हैं, सूखने के बाद उनसे तेल एक्सट्रैक्ट किया जाता है जिसको वाहनों में यूज़ कर सकते हैं। जिसमें कैफिया कॉफ़ी का पौधा है, कैस्टर ये अरंडी का पौधा है, नन ऑफ दीज। तो दोनों ऑप्शन कैंसिल हो करके ऑप्शन बनेगा जेट्रोफा। तो क्वेश्चन 7 का आंसर स्टूडेंट्स चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। क्वेश्चन 8 को लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली मिनी ट्रेन कौन सी है? मेट्रो, तेजस, कलिंग मिनी ट्रेन, शिमला मिनी ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्वेश्चन ऑप्शन बी बन जाएगा। तेजस एक्सप्रेस भारत की पहली मिनी ट्रेन है जो लखनऊ से दिल्ली के बीच चलती है और ये एक प्राइवेट ट्रेन है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट फॉर क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 9 स्टूडेंट्स, भारत में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1970, 71, 1961, 1951। तो भारत में अर्जुन पुरस्कार जो है ये खेलों में अपनी मेहनत और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति इसको प्रदान करता है और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन 10 इसका ऑप्शन क्वेश्चन 8 का जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा क्वेश्चन सी के साथ। झीलों का देश किसे कहते हैं? झीलों का देश, झीलों का देश कहा जाता है झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। तो ये ऑप्शन इसका गलत है। झीलों का देश हो जाएगा फिनलैंड। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फिनलैंड। तो जहाँ भी ये कोई क्वेश्चन दिखे झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है तो ये ऑप्शन आप करेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसे कहते हैं? डॉक्टर कुरियन, होमी भाभा, डॉक्टर श्रीनिवास और रामदेव मिश्रा। तो भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जो जनक हैं वो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा डॉक्टर रामदेव मिश्रा, एक बोटनिस्ट थे भारत के। ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन 12, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो पाई जाती है वो केरल में पाई जाती है। तो केरल में हर तरह का जो विविधता है वो पाई जाती है। तो जैव विविधता भारत में केरल राज्य एक ऐसा है जिसमें प्राकृतिक विविधता सर्वाधिक है। तो ऑप्शन इज ए। सबसे पहले हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग कहाँ के लिए किया गया था? तो हॉटस्पॉट ऐसे स्थान होते हैं जो संरक्षित प्रजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो हॉटस्पॉट का प्रयोग किया गया था वो किया गया था नर्मदा घाटी के लिए। तो नर्मदा घाटी भारत की एक ऐसी नदी घाटी है जिसमें विविधता पाई जाती है और उनको आरक्षित करना भी बहुत आवश्यक है। तो नर्मदा घाटी ऑप्शन सी इज करेक्ट। भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं 18। तो भारत में 18 जैव आरक्षित क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन तो कोई सा भी नहीं इसका करेक्ट था। तो ऑप्शन आप क्वेश्चन
ए के लिए 18 को करेक्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, याला और येलोस्टोन। तो येलोस्टोन सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, अमेरिका में स्थित है। येलोस्टोन घाटी के अंदर ये बना हुआ है। और याला नेशनल पार्क श्रीलंका में मौजूद है और जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश में मौजूद है। तो इस ऑप्शन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो विश्व पर्यावरण दिवस जिसके अंतर्गत हम अपनी पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न वनस्पति जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं। तो इसका ऑप्शन चला जाएगा 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और ये 1989 से शुरू हुआ था। यूएन कॉन्फ्रेंस जिसमें प्रपोज किया गया कि पर्यावरण का बचाव आने वाले भविष्य के लिए अति आवश्यक है। और ये प्रपोज किया था जेसी जकारिया। जेसी जकारिया एक विद्वान थे। इन्होंने ये प्रपोज किया 1989 में कि पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है, इसलिए 11 जुलाई को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 6, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, जिसमें और ये शुरू किया गया 1994 से यूएन जनरल असेंबली के प्रपोजल के थ्रू, जो 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ, उसमें डिसाइड किया गया कि विश्व में जो ओजोन लेयर है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से जो बचाव करती है, उसका संरक्षण अति आवश्यक है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस, जो ओजोन डिप्लीशन के लिए काम करता है और जिसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग और उनके उत्पादन पर रोक लगाने और उन्हें कम करने के लिए ये प्रपोज करता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में सभी जानते हैं, ये NCERT बुक्स में भी है। तो ये क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाएगा और इसकी शुरुआत हुई थी 1988 यूएन असेंबली के थ्रू। ये एक लाइलाज और कई बीमारियों का ग्रुप है, शरीर को घेर लेता है और HIV वायरस के थ्रू ये फैलता है। 1 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा।